आदमी जब बड़ा बनता है तो उसके बड़ा बनने में सिर्फ उसके अकेले की मेहनत या अकेले का भाग्य नहीं होता है, कई लोगों का भाग्य होता है। उसके खानदान के कई पीढ़ियों का भाग्य होता है, तब जाके आदमी बड़ा बनता है। इतना बड़ा बनता है कि वो दुनिया में कुछ कर पाता है। सिर्फ एक आदमी का भाग्य इतना सहयोग कैसे कर सकता है? उसके खानदान का, उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा, उसके पहले की पीढ़ी का भी भाग्य का सहयोग होता है। अगर एक इंसान का भाग्य है तो जीवन में सफल हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। पर बिल गेट्स या अंबानी अडानी बनने के लिए कई लोगों का भाग्य चाहिए, और प्लस उन सभी का भी भाग्य जुड़ता है जिनका आपके जरिए पेट चल रहा है, घर चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में लेके आया हूं। आप किसके भाग्य का खा रहे हैं ये आपको खुद ही नहीं पता है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो थंबनेल है कि आप किसके भाग्य का खा रहे हैं ये आपको खुद पता नहीं। सच्चाई है दोस्तों, आपको लग रहा है कि मेरा भाग्य कमज़ोर है या मेरा भाग्य मजबूत है। पर सोचिए ज़रा, जिस खानदान में आप जन्मे उस खानदान में आपको जन्म लेने के लिए भी तो भाग्य चाहिए था। इतना आपके पास भाग्य होना चाहिए था कि आप उस खानदान में जन्मे और वहां पे जो भी सुख सुविधाएं है वो आपको मिले। आपके दादा के भाग्य, आपके परदादा के भाग्य, उनके पहले पीढ़ियों का भाग्य, उनके द्वारा कमाए गए, अर्जित किए गए कुछ भी जो आप उपयोग में कर रहे हैं, ये उन्हीं का तो भाग्य था कि वो चीज़, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रहने लायक घर हो या गाड़ी हो, उनके पास इतना भाग्य था कि उन्होंने ये सब अर्जित किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जन्म ले लिए, आपका अपना भाग्य भी है, आपका अपना भाग्य लेके आप जन्मे, उस घर में जन्म ले लिए जहाँ पे इन लोगों के भाग्य से वो सब अर्जित किया गया था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और बड़े बनने की कोशिश करते हैं तो आपका भाग्य तो सहयोग करता ही है, लेकिन आपके पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्म, आपके दादा के द्वारा किए गए अच्छे कर्म, परदादा के द्वारा किए गए अच्छे कर्म, या उनके हिस्से का जो भाग्य है जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में जो उनका भाग्य दिया गया था प्रकृति के द्वारा, उसका जो इस्तेमाल वो नहीं कर पाए, वो आपको मिल जाता है और आप कहीं ना कहीं बड़े बनते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि आदमी को पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो बड़ा बनता है। ये पितर कौन है? आप ही के तो खानदान के वो लोग हैं जो इस संसार में अब नहीं हैं। पितरों का बड़ा रोल होता है हमारे जीवन, क्योंकि पितर ही हमें आशीर्वाद देते हैं। हम कोई चीज़ में सफल होते हैं तो पितर हमारे खुश होते हैं, और पितर जाने अनजाने में हमारी मदद करते हैं। वो अदृश्य शक्ति जो आपको कभी कभी मुसीबत से बाहर निकालती है, वो कौन लोग हैं? वो आप ही के खानदान के पितर हैं। आपके दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती है, जो भी आपके परिवार में जो जिसको आपसे बहुत प्रेम था, जो आपको बहुत मानता था और जो इस संसार में अब नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करता है आपके करियर में, आपके जीवन में, आपके मुसीबत के दिनों में। तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोशनी नज़र आने लगती है। जब आप घोर अंधेरे में होते हैं और वो जो छोटे छोटे जो उजाले आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपके पितरों की ही कृपा है, उन्हीं का भाग्य है, उनके ही द्वारा किए गए कर्मों का भाग्य है, जिसकी वजह से आप मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं या आप ज़िंदगी में बड़ी सफलता को पाते हैं। अब अचानक एक साधारण से परिवार में जन्मे एक लड़का IAS ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है। ये कौन लोग हैं? सिर्फ उनके अपने कर्म के द्वारा अगर वो सब कर पाते तो संभव था। अब आप एग्जाम्पल में देखिए, शाहरुख खान दिल्ली में जन्मा, वहाँ पे पढ़ा, बड़ा हुआ वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो बम्बई आया,
दिल्ली में भी वो सीरियल में काम कर रहे थे, पर वो बम्बई आए और बम्बई आने के बाद सब लोग अच्छे अच्छे मिलते गए, काम अच्छा अच्छा मिलता गया और जीवन में बड़ा बनते गए। तो क्या अकेले के मेहनत, अकेले के भाग्य से इतना बड़ा आदमी बनेगा? नहीं बनेगा। आप किसी का भी जीवन उठा के देखिए, उसमें कहीं ना कहीं पितरों का या उनके परिवार के लोगों का सहयोग होता ही है। जैसे उनके माता पिता नहीं थे, दादा दादी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता नहीं थे, दादा दादी नहीं थे, कम एज में ये लोग चले गए इस दुनिया को छोड़ के, तो उनका ब्लेसिंग तो हमेशा साथ में रहेगा ना। और वो लोग आते हैं मदद करने, आते हैं। आदमी इतने स्वार्थ में फंस गया है कि आदमी के सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आदमी पहचानेगा नहीं। आदमी इतना स्वार्थी मतलबी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बिना उनके आशीर्वाद, बिना उनके कृपा का इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और रही बात आज का जो टाइटल है कि आप किसके भाग्य का खा रहे हैं, ये आपको खुद ही पता नहीं। हो सकता है कि आप अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ये किसके भाग्य का? हो सकता है आपके दादा का भाग्य का आप खा रहे हैं, आपके नाना का भाग्य का आप खा रहे हैं, या आपके कोई ऐसे परिवार में लोग हैं जो बहुत भगवान को पूजता है। आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो भगवान से बहुत अटैच है, भगवान की यात्रा करता है, भगवान पे पूरा यकीन रखता है। उसके किए गए एक पुण्य आपको मिल जाते हैं और जिससे आपकी गाड़ी चलते रहती है। ऐसा मुमकिन है दोस्तों। जैसे कहा जाता है ना कि पत्नी का भाग्य पति को मिलता है। क्यों कहा जाता है? पत्नी जो अच्छे कर्म करती है उसको पति को मिल जाता है। उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ, धर्म, कर्म, भक्ति कहीं ना कहीं आपको कैरियर में, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बड़ा मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी, जीवन में किसी का भी भाग्य किसी को भी मिल सकता है। आपके दोस्त का भी भाग्य मिल सकता है। आप जिसके साथ रह रहे हैं किसी दोस्त के साथ, और वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ईश्वर से, तो उसके कुछ ऐसे पुण्य हैं जो आप उसके साथ रहते हैं तो आपको मिल जाता है और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आप किसके भाग्य से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, किसके भाग्य से आप दाल रोटी खा रहे हैं, ये आपको क्या, दुनिया में किसी को पता नहीं। सिर्फ भगवान को छोड़ के दुनिया में किसी को पता नहीं। इसलिए जीवन में हर आदमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर आदमी को जीवन में उनको आप कहीं ना कहीं अपने लिए जो भी हो, आप उनके लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए। और बाकी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनका सम्मान तो हमेशा करना चाहिए। दुनिया में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किस रूप में नारायण मिल जाए, आप जिसको गलत समझ रहे हैं वहीं आपकी किस्मत बदल दे, वहीं आपके लिए भगवान का रूप बन के आ जाए, कौन जानता है। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में आप डाल दिया करिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इतना संभव नहीं हो पाता है कि हर किसी के कमेंट का जवाब दूं, पर मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं पढ़ता हूं, और जिनका अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक सवाल रहता है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।